देखो आज जो है आपका एक क्वेश्चन कराएंगे 6 मार्क्स का। उससे पहले मैं आपके एक दो डाउट लेना चाह रहा हूँ। जैसे आपने जो वर्कशीट से क्वेश्चंस करे थे, तो मैंने आपके जो सॉल्यूशंस थे वो चेक करे। आपने भेजे, काफ़ी बच्चों ने तो करे ही नहीं। खैर, किस किस ने किए थे? एक देव ने करे थे, एक आपका नाम क्या है? वेदांत। वेदांत ने करे थे। आपने? अर्जुन। अर्जुन ने? सक्षम के तो मैंने देखे, किए थे आपने? अच्छा, मैं ध्यान नहीं किया। तुमने किए? तुमने भी किए। तुम्हारा नाम क्या है? उदय। उदय ने किए थे, हाँ। तुमने बेटा नहीं किए? क्यों, भेजने चाहिए थे। देखो, सबसे जरूरी है कि हमें थ्योरम्स पता हो। क्योंकि होगा क्या, मैं आपको एक बात बताया तो देखो, ये हमें सारे क्वेश्चन जेई में बड़ा हेल्प करेंगे। ठीक है। और दूसरा, अब जैसा कि 20 नंबर जो ऑब्जेक्टिव एक नंबर के आने लगे क्वेश्चंस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो बच्चे की पकड़ अच्छी नहीं होगी टॉपिक पे, वो कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ले, उधर 20 नंबर में बढ़ जाएगा वो। लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव आसान होते हैं, ऑब्जेक्टिव टफ होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गहराई से पूछ सकता है। अभी देखो, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा 5 मार्क्स 6 मार्क्स का, तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसके आप सारे क्वेश्चन कर लिया करेंगे। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादा दिक्कत करता है हमेशा। ये बात बच्चों की समझ में नहीं आती, और ये फैक्ट है। और ऑब्जेक्टिव के लिए मेहनत ज़्यादा की जाती है। जैसे अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैंने काफ़ी आपको बातें बताई, लेकिन उसका कुछ एडवांटेज आपने उठाया नहीं। मैंने देखा कि जैसे क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कावक्षी का जरा बोलना बेटा, ये एक्सरसाइज शायद 1 ही चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा सभी बच्चे निकाल जरा। एक्सरसाइज 1 का था कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। जरा बोलना बेटा, घर से क्या लिखा है? इफ ए इक्वल टू 1 2 3 0 0 2। अब इस क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ, ये क्वेश्चन से पूछा। और देखो बेटा, इसका आंसर दे रखा है। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप नोटिस कर लेना कि आपको कंपटीशन में मिलेगा। और जो मैंने पढ़ा है उससे कुछ ही अलग नहीं है। इसके 4 ऑप्शन है बेटा। ठीक है। अच्छा, इसको देखते, एडजॉइंट ऑफ ए को देखते क्या आता है? नहीं, एडजॉइंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है क्या प्रॉपर्टी होती है बताओ? मॉड ए n माइनस टू ए। नहीं, मॉडुलस तो निकालना ही नहीं। मैं तभी तो कहता हूँ, आपने ये प्रॉपर्टी मुझे बता दी भाई, इससे क्या फायदा हुआ? ये प्रॉपर्टी तो मॉडुलस के लिए है बेटा, इस वाले के लिए आता है। इसकी प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना। सर नहीं सर, मैंने बोला मॉड ए n माइनस टू ए, वो तो सी की होती है ना, एडजॉइंट एडजॉइंट हाँ, है। तो बोलो क्या होती है? उसको ऐसे लर्न मत करो। मैं कह रहा हूँ कैसे। आपने ऐसे लर्न कर रखा है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स होता है, नहीं होता? यस सर। भाई वहीं से तो आया, मैंने कहा था एडजॉइंट इनवर्स की तरह दिखता है। यस सर। याद करो, मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स। तो यहाँ पे अगर मैं ए को रिप्लेस कर दूँ, क्योंकि हर बार याद नहीं रह पाएगा बेटा, इसको रिप्लेस कर दूँ एडजॉइंट ऑफ ए से। आ जाओ बेटा, जल्दी आओ, बैठ जाओ। अगर मैं ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दूँ, तो ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये मेरा डिजायरेबल बन गया। यस सर। और राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि अब हमारी ये प्रॉपर्टी काम आ जाएगी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और n क्या है बेटा हमारा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 × 3। ठीक है। अब कहानी है कि सर एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स कैसे आएगा? कि सर ये तो बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। पहले ए का एडजॉइंट निकालो और फिर उसका इनवर्स निकालो। देखो, फिर मैं बेसिक पे ले जाता हूँ आपको। मैंने हर चीज़ आपको पढ़ाई है। मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होता है बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, काफ़ी डेरिवेशन मैंने इससे की है। यहाँ पर मैंने आपको, अगर मैं ए का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ बेटा मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। स्केलर नंबर करता हूँ डिवाइड, यस सर। यस सर। आई बन गया। अब इसको देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? क्या बताओ, नाम बताओ अपना। उदय। उदय राज है ना? उदय, बताओ बेटा, इसको देख के कुछ दिमाग में आता है? बताओ।
कुछ आई को देख के दिमाग में आता है? बोलो। तो इसकी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगी। नहीं सर, ये इन्वर्स होगा उसका। हाँ, मैं कितनी बार पढ़ा लूँ, अगर ऐसे करते हो तो बहुत दिक्कत होगी। मैंने कई बार पढ़ा है कि a इंटू बी अगर आई है तो या तो आप कह सकते हैं a का इन्वर्स b है, या फिर आप कह सकते हैं b का इन्वर्स a है, तभी तो y बना होगा बेटा। याद करो 5 इंटू 1/5 1 बनता है नंबर सिस्टम में। नमस्ते बेटा, ठीक है। तो आप बताइए मैं क्या चाह रहा था, एडजॉइंट का इन्वर्स। तो एडजॉइंट का इन्वर्स क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ये इसका इन्वर्स होगा और ये इसका इन्वर्स होगा म्यूचुअली, ठीक है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, बेटा याद रखना, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर लिख दूं से, 3 रख दूं वैल्यू एन की, है। चलो अभी जनरल लिखा है, तो ये क्या मिलेगा बेटा, ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। क्या बन गया जी आपको बताइए? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए। तो कई बार अगर ना याद रहे तो बात अलग है, अदरवाइज इसको लर्न कर लेंगे तो थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा। और देखो बेटा, फिर मैं एक बात और बताऊँ यहाँ पे, अगर सुनना चाहते हैं तो, अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट इनवर्स जैसा दिखता है, दोबारा सुनो, अगर किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट उसके इनवर्स जैसा दिखता है, तो यानी एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने से उसका इनवर्स बनता है। और अगर फिर से एक बार एडजॉइंट किया गया तो इनवर्स का भी इनवर्स बनेगा, और इनवर्स का इनवर्स वही बन जाएगा, तभी तो एक ही फॉर्म में आ रहा है। आगे तो बेटा सम स्केलर है, स्केलर तो यहाँ पे भी था। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज मॉडुलस ऑफ ए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्या रखनी चाहिए बेटा? डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने निकाला था क्या? यस सर। डिटरमिनेंट ऑफ बताइए इसका कितना आएगा? यहाँ से ओपन कर लो ना, सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, इस वाली थर्ड रो से ओपन कर लेते हैं। क्यों? यस सर। क्योंकि इसमें 2 जीरो है और एक ये, तो इसका तो कोई इंपॉर्टेंस रहेगा ही नहीं। तो साइन चेक कर लो, इसका प्लस साइन उतना दिख रहा होगा, 3 के प्लेस पे ना, इवन हो जाएगा सब। तो ये ट्वाइस ऑफ दिस 3 माइनस 4 दैट इज -2। अब ये वैल्यू बेटा मैं पुट कर देता हूँ। मॉडुलस की वैल्यू क्या है बेटा? -2। तो -2 का क्या लिखेंगे? 3 है, 1 और a, तो ये क्या -2 है। ऑप्शन देखो क्या आ रहा है बेटा? बी। हाँ जी, कोई डाउट पूछो तो पूछो, इसमें कोई डाउट दिमाग में आ रहा हो तो पूछो। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा बेटा, है ना, क्योंकि अभी आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे। और जिनको नहीं समझ में आया एक बार देख लो, मैं एक बार और आपको बता दूंगा, देख लो एक बार। बेस्ट क्वेश्चन है बेटा, आपने किया होगा जो, ऊपर इससे से सोच के नहीं किया होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला। अरे वो एक महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा फॉर्मूला कौन सा होता है। देव तुमने भी होमवर्क नहीं किया जो दिया था मैंने एडजॉइंट वाला? देव ना, ठीक कह रहा हूँ ना? ऐसे कैसे करोगे बेटा? अब तो ये अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हुए, ये बोर्ड्स में जेई में भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि थ्योरम्स मैंने ड्राइव करा दी। ड्राइव करना, उनको याद करना, ये दोनों अलग चीजें, उनका एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, एक बार आप फिर ट्राई कर लेना, अदरवाइज एक बार और बताओ, बोलो। देखो चलो फिर आगे चलते हैं ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया था यस सर। एक बार इसको भी देखो, 22। ये कहता है इफ ए इज 3 2 1 -4, ये लिखा है बेटा। यस सर। और इसमें पूछता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये आपको प्रॉपर्टी लर्न कराई गई थी, क्या वैल्यू होगी इसकी? मॉड ऑफ ए इंटू आई। तो मॉड ऑफ ए क्या बनेगा इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू? -12 प्लस 2, -2 है ना, तो -14 आ गया बेटा। -14 इंटू आई, आई आप जानते हैं क्या होता है, तो रिजल्ट क्या आ गया? ऑप्शन ए। अब जिसको लर्न, ये बोर्ड पॉइंट से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इतना छोटा ही एप्लीकेशन आता है बोर्ड में, लेकिन जो इससे पहले मैंने कराया वो जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि उसके अंदर सारी अप्रोच यूज हो गई। और ये पता करने से आएगा, आप ये सोचो कि मैं रिजल्ट लर्न कर लूँ और हो जाएगा, तो शायद आपकी सोच गलत है।
रिजल्ट तो सब बुकलेट में लिखे रहते हैं, उससे क्या होता है। आपने देखा ना अभी जब मैंने इस क्वेश्चन को कराया तो आपको लगा होगा यार अच्छा हुआ कि सर ने इसको हमें करा दिया, फील आया होगा, ऐसी बात नहीं। तो कोई बात नहीं, एक बार और करना है इस घर पे। मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन तो आपको कई जगह मिलेगा, एनसीईआरटी मिलेगा, एग्जाम वो नहीं मिलेगा आपको वाला, तो उसके थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर है भाई सभी को, घर वालों को भी क्लियर है ना। यस यस सर। सर। चलिए, तो थोड़ा सा जो है ना, पता है क्या, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करता रहूंगा वैसे वैसे आपको ये आने लगेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। पर हाँ, एक बार मेरा करना जरूरी है, उसके बाद आप खुद सॉल्यूशन देख के कर लिया करेंगे। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 था, पढ़ना जी क्या लिखा है, इफ ए इक्वल टू, गर्ग साहब पढ़ना जरा, पढ़ो। ए इक्वल्स टू ए 0 0 0 0 ए 0। ठीक है जी, ये लिखा है, ये जीरो है बेटा, और कहता है देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ इज इक्वल टू, ये ऑप्शन पूछा आपसे, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, लिख देता हूँ कहो तो, जो भी है तुम्हारे पास है बुकलेट में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन बात कर रहा है ये। अब आप बताओ कि सर डिटरमिनेंट तो डायरेक्ट आ जाएगा, मैंने बताया था अगर डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो डिटरमिनेंट उसका क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप निकालेंगे तो भी यही मिलेगा। थोड़ी स्पीड बन जानी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। डिटरमिनेंट के जब डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो उसके डिटरमिनेंट निकालने के लिए उसके डायगोनल एलिमेंट्स को हम केवल मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, टाइम से वो ना। अच्छा, और एडजॉइंट का डिटरमिनेंट हमें निकालना सीखा हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, का डिटरमिनेंट मॉडुलस ऑफ ए टू द पावर n-1, यानी मॉडुलस ऑफ ए और उसके एडजॉइंट में रिलेशन ही होता है, और ये हमारे बोर्ड्स में बहुत बार यूज होता है, तो ये बोर्ड लायक क्वेश्चन है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप इसे करने में बहुत देर लगा देंगे, क्यों, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, ठीक है। अब बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, ए क्यूब, और यहाँ एन के लिए क्या पुट करना है बेटा, ऑर्डर 3, तो कितना हो गया 3 - 2, 3 - 1 2 हो जाएगा, तो ये ए की पावर 6 हो गया है ना। तो ये तो ए की पावर 6 और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है बेटा, ए क्यूब, रिजल्ट क्या आ गया बेटा, ए टू द पावर 9। हाँ जी, ऑप्शन कौन सा 2 हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इजी है, एक बार मेरी तरफ से देख लो, अब ज्यादा अच्छा फील आ रहा हो करने में, आएगा, और सीखोगे ज्यादा बेटर, ठीक है। अच्छा, फिर एक ये 2 मिनट देख ही लो, अब देख ही रहे हो तो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करी, देखो इससे चाहे गलत किया है सही करा, जैसा भी आपने किया उसका तुम्हें फायदा मिलेगा, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें डेफिनेटली नुकसान होना है। प्लीज किया करो क्वेश्चन, जब मैं दूं उन्हें ट्राई करो। ये क्वेश्चन नंबर 27 बेटा तुम्हारे सामने है, ए गिवन है, बी गिवन है, B10 एंड 02। ये क्वेश्चन में कहता है इफ एक्स ए मैट्रिक्स सच दैट ए इक्वल टू बी एक्स, हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है ना। अच्छा, नेचुरली दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, और ये 2x2 निकले तो ये दोनों 2x2 ही होंगी, ये एक्स भी 2x2 ही होगी, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बिगनिंग से आप जानते हैं। अब मैंने उस दिन ये लेक्चर दिया था आपको कि 2x इक्वल टू अगर 3 लिखा है, एग्जैक्टली ये इक्वेशन लिखी थी कि अगर आपको x को फ्री करना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड किया हमने, बट 2 कैसा नंबर था, नॉन जीरो, स्केलर तो नंबर होता है, नंबर बोल रहा हूँ तो, किससे डिवाइड किया हमने, डिवाइड नॉन जीरो नंबर से ही कर सकते हैं, तो नॉन जीरो नंबर डिवाइड करने से क्या हो गया, ये फ्री फ्रॉम 2 हो गया, तो सीधा 3/2 रिजल्ट आ गया। अब यहाँ डिवाइड नाम की चीज नहीं होती, कहाँ, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में अगर आप एक्स फाइंड करना चाहते हैं तो फ्री फ्रॉम क्या करना चाह रहे हैं, बी, तो यहाँ रेसिप्रोकल के नाम पे क्या होता है, जैसे 2 इनवर्स, यहाँ पे क्या होता है, बी इनवर्स, तो हमने इसके अंदर बी को हटाना है, तो बी को हटाना है तो प्री मल्टीप्लीकेशन, वेरी गुड बेटा, या फिर कहो लेफ्ट से मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन किया किससे, बी से, तो बी इनवर्स ए। अच्छा, एक गलती हो गई, बोलो क्या गलती हुई बताओ,
सर पहले बी से पूछ तो लो, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तभी तो बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हर बार बताना पड़ता है आपको। डिटरमिनेंट क्या बना इसका, सिंपली 2 माइनस 0 दैट इज 2। तो रिजल्ट 2 है कि सर बी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है जी। अच्छा तो ये तो हो गया बी इनवर्स है। और ये क्या बन गया बच्चों, बी इंटू बी इनवर्स आई, जस्ट लाइक 1। हमारे नंबर सिस्टम में 1 बन गया ना, तो आई, तो आई इंटू एक्स दोबारा से क्या हो गया एक्स, तो एक्स इक्वल टू बी इनवर्स है। तो जिस बच्चों को ये नहीं पता कि बी इनवर्स से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना है या राइट में, तो वो कहीं पे बी इनवर्स लगा देगा। ठीक है, ये मैंने एसोसिएटिव लॉ से इन दोनों साथ रखा, पड़ोसी कोली भर सकते हैं, याद आ रहा हो। तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या बनेगी, वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे बी है तो क्या करते थे, एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, इन दोनों को तो अल्टा पल्टी कर दो, ये जो डायगोनल है मेन डायगोनल वाले, और जो इनके साइन चेंज कर दो, तो बेचारा जीरो का क्या साइन। हाँ जी, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 2, 2 से कर दो डिवाइड, और ए क्या है बच्चों 1 2 3 माइनस 5, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल हैव एक्स। लेकिन आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि ए बी इक्वल टू एक्स, नहीं सॉरी, ए इक्वल टू बी एक्स गिवन है। अगर मैं यहाँ पे ए लिखूं बेटा और यहाँ बी लिखूं क्या 1 0 0 2, हाँ, और एक्स को लेट कर लूँ ए बी सी, तो ये भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सीधा इसको मल्टीप्लाई करो, कंपेयर ही करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, आपका तब भी रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए। इसको मुझे बताने से क्या फायदा हुआ, आप ये समझ गए सर ऐसे ऑपरेट भी कर सकते हैं, बी इनवर्स से कर सकते हैं। बी इनवर्स क्या है, अ मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तभी तो जो है हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। और मल्टीप्लीकेशन का एक प्रोसेस भी सीखा। जल्दी इसको मल्टीप्लाई करते हो क्या रिजल्ट आता है। है कर दिया मल्टीप्लाई, 1/2 तो आउटसाइड है, अंदर क्या है बेटा 2 4 3, आई थिंक आपका एक्स आंसर मिल गया होगा, चेक करो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी आ गया। लो जी बी, आपके पास बुकलेट है उसमें चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। तो बहुत ही ईजी है। अच्छा जी, इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 28 दिया था मैंने आपको, नहीं दिया था पहले बताओ, दिया था। चलो तो एक बार बताओ, अगर मैंने 28 दिया था तो 28 किसने किया था, समझाओ मुझे। एक बच्चा और दो, क्या नाम है तुम्हारा, अर्जुन। बताओ कैसे करोगे, पीछे देख के बताना। इसमें मैट्रिक्स देखिए, मैं नोट कर लूँ जरा। ए क्यूब इक्वल टू आई गिवन है, एंड कहता है ए इनवर्स इक्वल टू, ऑप्शंस आर ए स्क्वायर, ए क्यूब, नन ऑफ दिस। ए इनवर्स आपसे पूछा रहा है, बोलो जी कैसे करोगे। सर इसको ए स्क्वायर इंटू ए कर लेंगे, फिर सर सूर्यांश बताओ। ऐसे ए इंटू ए स्क्वायर कर लेंगे, फिर सर ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। एक बार पता है क्या है, थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि ए क्यूब इक्वल टू अगर आई गिवन है और आपने इसे ए इंटू क्या लिख दिया ए स्क्वायर, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं आप, ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन। अच्छा पता क्या है, मुझे डर पता है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने में क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि वो ए इनवर्स पूछ रहा है, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। दिमाग में आ चाहिए ए इनवर्स कैसे उतर यहाँ पे मैदान में, जब तो तुम्हें ये नहीं पता कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, नहीं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, उसकी वैल्यू तुम एग्जिस्ट जानते हो कब होता है, तो प्री मल्टीप्लीकेशन बाई ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स, ए इनवर्स, हाँ जी, ये कितना बन गया, क्लब कर लो, क्यों क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव, गुड आई, ये हो गया ए इनवर्स ही मिलेगा ये तो। और ए स्क्वायर का आप क्या करूँ भैया, ये तो ए स्क्वायर बच गया, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर ऑप्शन है, लो जी ऑप्शन है। तो कितने छोटे से कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ कि बच्चों को क्या मल्टीप्लाई भी करना आता है, प्री मल्टीप्लिकेशन मालूम है, क्या इसमें पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता, बताओ अभी घर पे बैठे बताओ, यस सर, घर पे बैठे वाले बताओ बेटा, यस सर हो जाता। कैसे बताओ, सर ए क्यूब है तो सर तीनों साइड है तो सर आई तो बन ही जाता।
ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको, ऐसे बोलना चाहिए था सर मैं ए स्क्वायर इंटू ए भी ब्रेक कर सकता था इसको। ओके सर। ठीक है, तो थोड़ा सीखो बेटा, इसी वजह से आज क्वेश्चन में करने बैठा, काफी बच्चों ने करके दे दिए, बात ठीक। ये मैंने क्या करा, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब मैं इनको एसोसिएट करूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मैंने बताया था एसोसिएटिव में क्या होता है, पड़ोस वाले इक्वल ही बढ़ते हैं। तो ये हो गया आई, ये हो गया ए इनवर्स, एग्जैक्टली वही रिजल्ट है ए स्क्वायर इक्वल टू। तो मैं दोनों तरीके आपको दिखाए, ठीक है भाई। सीखो, सीखोगे धीरे धीरे तभी आएगी बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा दिया था मैंने, 29। 29 तो मैंने आपको लर्न करा दिया था, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, आइडम पोटेंट क्या होती है, बताया था ना। तो चलो मैं इसके पीछे ज्यादा नहीं भागना चाह रहा, सर मैं सबकी वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा। देखना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं, ए स्क्वायर तो फाइंड करना ही पड़ेगा एटलीस्ट, ए स्क्वायर बिना फाइंड के तो क्वेश्चन नहीं होगा ना, समझ रहे ना। चलो जी, अच्छा, इनवर्ट टेबल का मतलब समझते हो, जिसका इनवर्स निकल सके, और किस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है बच्चों, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू जीरो। ठीक है, गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब जैसे एक चीज मुझे याद आ गई, यहाँ पे हो ही जाए, क्वेश्चन नंबर 1 था इसका, एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज बीटा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। इसमें कह रहा है ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन टू अस -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज गिवन टू अस 3 एंड डिटर्मिनेंट थ्राइस ऑफ ए बी। हाँ भाई, ऑप्शंस आर 81, -81, -27। भैया बोर्ड्स क्वेश्चन, जेई में ऐसा क्वेश्चन इतना हल्का पूछेगा नहीं, और तुम इतने ईमानदार हो कि इसको भी वहां गलत कर जाना, ठीक है, ईमानदारी से, क्योंकि तुम करोगे नहीं कितना भी तुमसे कहो। हाँ भाई, देव तुमने नहीं किया ना, हर्ष आप बताओ कैसे करोगे। तो इसको जो है ये जो है 3 ये बाहर जाके हो जाएगा, मतलब n अच्छा, दे रखा है ए और बी बेटा 3/3, मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स है, चलो। हाँ, तो फिर ये अंदर में रह जाएगा मॉड ए बी। अच्छा अभी एक बात पूछते हैं, ठीक है तुम सही बोल रहे हो। रोहन त्यागी, भाई साहब बताओ, अगर कहीं पे के टाइम्स सम स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स लिखा है, ये मैट्रिक्स और ये क्या है, स्केलर, क्या वैल्यू आती है इसकी। चुप रहना बिल्कुल, कोई नहीं बोलेगा। अर्जुन सिंह बताओ, इसके पीछे कौन है। सर के की पावर एन, एक तो ये रिजल्ट लर्न करो, डिटर्मिनेंट, अगर देखो इसमें मैं सोचो मैंने पहले नहीं पढ़ा, मैंने सर ने प्रूफ कराए थे, प्रूफ नहीं आते, प्रूफ के तरीके कैसे करते हो वो पता होने चाहिए, ठीक। लेकिन रिजल्ट अगर लर्न नहीं होगा तो वहां क्वेश्चन हम कभी नहीं कर पाएंगे। एक तो सभी बच्चे याद करें, दूसरा साथ में एक और लिख रहा हूं कि के का ट्रीटमेंट जब क्या हो, ए साथ में हो, और अगर यही एडजॉइंट ऑफ के लिखा हो, कौन बताएगा भाई, घर से घर वाले, क्या आती थी एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स सम स्केलर, n-1 के टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो याद रखो जॉइंट इसमें से स्केलर जब कूद के बाहर आता है तो यहाँ n-1 पावर होती है, जब के यहाँ से कूद के बाहर आता है तो के की पावर n होती है डिटर्मिनेंट में, और ए यहाँ पे मैट्रिक्स है, ए यहाँ पे मैट्रिक्स है, के क्या है, सम नंबर स्केलर। तो प्लीज कीप इन माइंड, अगर डेरिवेशन नहीं आता नो प्रॉब्लम एट ऑल, अगर प्रॉपर्टी नहीं आती है, उसको एप्लीकेशन नहीं आता तो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बात ही नहीं पढ़ा तो पढ़ लेते इसको, है ना, घबराना नहीं है। जब पढ़ोगे दोबारा तो और अच्छा आसान लगेगा, ऐसा नहीं होता कि आसान लगेगा, आसान लगेगा, एक बार नहीं देखा तो इस बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐसा कह रहा है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये एक बात और 3a इंटू बी है, और ए और बी कैसी है बेटा, मैट्रिक्स है, तो a इंटू बी तो एक मैट्रिक्स ही है भैया, इसका डिटरमिनेंट निकालना, अगर मैं इसे एक्स मैट्रिक्स मान लूँ तो जस्ट लाइक दिस प्रॉपर्टी हो गया, और ये सम स्केलर है, जब ये कूद के बाहर आएगा तो क्या बनाएगा, 3 की पावर n, और n कितना हमारा 3, तो
और एक्स की ए भी लिख लूँ, तो मैं समझाने के लिए लिखा था मैंने। अच्छा, फिर एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है और उनका डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक हो जाता है। और ऐसी तीन भी अगर मल्टीप्लाई में ए बी सी, शायद ये बताया था, अलग अलग उनके डिटरमिनेंट, ये नहीं कि तीन मैट्रिक्स दे रखी हैं पहले तो उनके मल्टीप्लाई करें। इससे बड़े तीन मैट्रिक्स दे रखी है, मल्टीप्लाई मत को, सीधा डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालो और मल्टीप्लाई करो, तो ये ज्यादा आसान हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये तो हो गया 27, और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ए और बी सेम ऑर्डर की थी और डिटरमिनेंट दे रखा है, क्या है -1 एंड 3। हाँ जी, कितना हो गया -81। बताइए -8। अब कितनी सारी चीजें अप्लाई हो रही तब क्वेश्चन दिमाग में हो रहा है। नहीं तो लर्न करने से कभी नहीं होगा, करने से होगा। प्रॉपर्टी लर्न नहीं की जाती, प्रॉपर्टी कर करके लर्न होती है, उसकी प्रैक्टिस करके लर्न होती है। वो कभी भी एक साथ लिख के लर्न नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ समझ में आया? कोई डाउट हो तो बेटा से पूछो, बोलो जी, कोई डाउट हो तो। नो सर। चलिए, गुड। अब सर हाँ, बोल बेटा। सर एक बार नील पोटेंट और बता देंगे? है निलपोटेंट। सर एक बार नील पोटेंट। निलपोटेंट में होता है ए की पावर m, अगर आपका नील हो जाए, नील का मतलब 0 होता है, तो m उसका इंडेक्स होता है। वैसे हमें इंडेक्स से मतलब नहीं है, ऐसा m वैसे इंडेक्स बनेगा, तो उसके बाद सब 0 बनने लगेंगे। अगर मैं कह लूँ कहीं ए स्क्वायर 0 है, तो इसका फायदा क्या है कि ए क्यूब भी 0 होगा, ए की पावर 4 भी 0 होगा, ए की पावर 5, सब 0 होंगे बेटा। ठीक है, ओके सर। हाँ बस इसका फायदा ये है। ठीक, इनवॉल्यूंट्री बताया था मैंने, ए स्क्वायर इक्वल टू आई एन। आइडम्पोटेंट बताया था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये तो लर्न करने के लिए था थोड़ा सा हिसाब किताब। अच्छा, मैं एक दो चीज़ें और देख लूँ, क्योंकि तुमने जैसे किया है वो मुझे पता पड़ गया है। थोड़ा सा मैं और देख लेता हूँ, तो दिख जाए काम का क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से 21st क्वेश्चन है इसमें, मज़ेदार बस अल्फा एक्सरसाइज का, और सब तो इजी है। एक क्वेश्चन मुझे और दिख रहा था, अभी आगे देख लेता हूँ, वो डिटरमिनेंट ऑफ था। हाँ चलो, वो भी हो ही गया। हाँ, जैसे भी क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट पे है। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, ये लिखा है शायद बीटा एक्सरसाइज का नहीं, ए एंड बी आर द मैट्रिक्स डिफाइंड सच दैट ए इज 3 2 एंड 2 1 एंड बी इज, बोलो भाई, 3 1 7 7। गुड, ए और बी मिल गए। देन द वैल्यू ऑफ डी ई टी, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a टू द पावर 9 और b टू द पावर -1। अब देखिए मैं क्यों इस क्वेश्चन को लिखा, ये बोर्ड और जेई दोनों के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड और जेई दोनों के हिसाब से। बोर्ड में जब से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है, उस 20 ने ही बच्चों की जान ले ली है। उसमें टीचर बहुत छोटी सी बात पूछता है, और वो छोटी सी बात कहाँ से आ रही देखा था, जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज के डेरिवेशन कराए थे, पूरा ही दिन लग गया था। अब मैं उन्हें करा के छोड़ दूं तो मान लो 0 है। अब जब मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, अब ये पता पड़े कहानी क्या है। मैंने आपको सिखाया, एक प्रॉपर्टी को और ध्यान से देखो, अगर कहीं पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m का डिटर्मिनेंट आपसे पूछे, m क्या है, सम नेचुरल नंबर। दोबारा सुनो, अगर ए स्क्वायर पूछे, ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट, ए क्यूब का पूछे, ए की पावर 5 का पूछे, अगर डिटर्मिनेंट आपको पता है, ए डिटर्मिनेंट नोन है आपको, तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट होगी होल पावर m बन जाती है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन बनाओ अगर इसके ऊपर कि डिटर्मिनेंट ऑफ 5 है, और मैं कहूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट बताओ, ए स्क्वायर का, तो ये अलजेब्रा में जैसा होता है, जैसा अलजेब्रा में होता है एग्जैक्टली वैसे ही हो गया। ए तो पता ही नहीं है, उसका स्क्वायर तब निकले जब ए इंटू ए हो, वो तो नोन ही नहीं है भाई। तो इसकी वैल्यू यहाँ से रख के 525 रखी जा सकती है। ऐसे यहाँ क्यूब होगा, यहाँ क्या बन जाएगा क्यूब, और ये क्या हो जाएगा क्यूब, तो ये 125 हो जाएगा। तो एक तो ये बात पता होनी चाहिए थी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, और ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, अगर याद हो तो, कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो रेसिप्रोकल ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, प्रूफ भी कराया था।
यानी कितनी अच्छी बात है कि ए का डिटरमिनेंट 5, तो उसके इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/5। एग्जैक्टली यही बोला था 1/5। ध्यान है सबको? यस तो ठीक है भैया, अपने रूप में लिख लेते हैं जैसे हम डिटरमिनेंट में जाता देखते हैं। बी इनवर्स, अच्छा बी इनवर्स क्या होती है? मैट्रिक्स ही तो होती है, हवाई जहाज थोड़ा होता है, मैट्रिक्स होती है। ए की पावर 9 भी क्या होता है? अरे ए को 9 बार मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स ही मिलेगा। ये क्या है? स्केलर। तो अब ये प्रॉपर्टी बताई थी, जब बाहर कूद के आएगा तो इसके ऑर्डर के बराबर ये ऊपर पावर क्या बना देगा? n, यानी कि 2। और ये a की पावर 9 और b की पावर इनवर्स। फिर ये जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो इसका डिटर्मिनेंट अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। और जो b का इनवर्स होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। और ये इसको डिटर्मिनेंट a की होल पावर 9 लिख सकते हैं, लाइक दैट। तो ये हो गया बेटा, रिजल्ट क्या बन गया बताइए? 4 इंटू, हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल रहा है बच्चों? b -4 दैट इज -1, गुड। और डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना मिल रहा है बेटा? 9 - 7 दैट इज 2। तो इसको तो -1 की पावर 9 लिख दें, और डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना है? 2। तो रिजल्ट कितना आ गया? -2। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन कर कौन सकता है? Who knows the property? मेरे ख्याल में इतना भी कह रहा हूँ, अगर आपने उसको एक बार कभी वैसे ही देख लिया, आगे क्वेश्चन है पीछे सॉल्यूशन देख, ऐसी रफली आइडिया ले लिया देख के भी, भूलने वाले नहीं। ये तो शायद सभी ने कर लिया होगा, मैं ठीक कह रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 6 ये जो है मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको याद आ जाए। क्या है भाई? 1 10 एंगल के अंदर ना बाई 2, -10 थीटा बाई 2 एंड 1। और ये कहता है कि a इंटू बी क्या है? अब देखो कहता है b बताओ। देखो अब कितना छोटा सा क्लू दिया है, क्या दिखाई देता है? अंगद बोलो क्या दिखाई देता है देख के? A inverse is equals to B. और b इनवर्स इक्वल टू a, Yes sir. क्योंकि y नजर आ रहा है। गुड। तो मुझे निकालना है क्या सर? b निकालना है। तो b तो सीधा दिख रहा है, b की वैल्यू क्या होगी? A inverse. a इनवर्स। तो देखो बच्चे, जिसे थ्योरम पता है कि a इंटू इनवर्स आई होता है तो पकड़ लिए क्वेश्चन को। अब a इनवर्स निकालना कितना आसान है कि सर इसकी एडजॉइंट निकला तो सीधा आता है मुझे, इनको तो अल्टा पल्टी कर दो। ये तो क्या 1 1, और इनके क्या करते थे? साइन चेंज, वही रख के। तो और फिर इसको इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिए तो ये तो एडजॉइंट है, ये तो एडजॉइंट है। और मॉडुलस क्या बनेगा इसका? 1 + tan स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो जाए? थीटा बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देख लीजिए आपका आंसर क्या इसी फॉर्म में आ रहा है। तो बताइए, दिमाग की थोड़ी सी कसरत कराई ना उसने। चाहता तो कहता है ए इनवर्स निकाल दो, ए इनवर्स जो निकाला भाई आपने, उसको साथ में क्या दे दिया? एक टॉफी दे दी कि बेटा पहले इसे खा के बता, है ना। साथ में टॉफी दे दी आपको, तुम पे वो खाई नहीं जा रही। उसने बी नहीं पूछा डायरेक्टली, उसने बी पूछते हुए ये रिलेशन दे दिया कि ए बी आई है। तो अब हम एक पहले बोर्ड ऑफ क्वेश्चन तैयार करते हैं, बहुत देर से मैं कर रहा हूँ। एक बोर्ड ऑफ क्वेश्चन तैयार करते हैं और उसके बाद फिर से ऐसे क्वेश्चंस पे घूम के आ जाएंगे।